इंडिया के यंग टैलेंट या यंग हंट की बात करें तो जाहिर सी बात है वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने आज राजस्थान रॉयल की तरफ से खेला, 15 बॉलों पर 50 किया और 17 पर 52 करके आउट हुए। यानी कि 5 छक्के और 4 चौके कहने के इनके बल्ले से हम लोगों को नजर आया। कल के मैच की अगर बात की जाए तो मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा ने जिस तरह से खेला, 23 बॉलों पर 50 किया। दिस इज द यंग टैलेंट, जहां पर अगर हम लोग बड़ों की बात करें, बड़े तो बड़े मियां नजर आते हैं, लेकिन छोटे भी कह लें बड़ों को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और खुद के रिकॉर्ड्स बनाते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरह से इंडिया का यंग टैलेंट है, अगर आप श्रेयस अय्यर की बात करें, वैभव की बात करें, जायसवाल की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, इनफैक्ट शुभमन गिल की बात करें, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द यंग टैलेंट। और इंडिया यंग टैलेंट को जिस तरह से प्रमोट कर रहा है, हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि क्या लगता है कि पहले मैच में आरसीबी ने 202 चेज किया, फिर मुंबई इंडियंस ने 222 चेज किया। आज के मैच में अगर सीएसके की बात करें तो 128 का टारगेट उन्होंने दिया, लेकिन राजस्थान रॉयल ने कह ले कि जिस तरह से कमाल खेला है और जायसवाल की जिस तरह से इनिंग रही है, दैट वन इज आल्सो आउटस्टैंडिंग। पाकिस्तान के पास इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग पीएसएल के अंदर, क्या हम लोग इंडिया के यंग टैलेंट को कम्पीट कर सकते हैं या नहीं? बेसिकली जो इंडियन टैलेंट है ना वो प्ले करते हैं अपने नेशनल के लिए। और जो पीएसएल में जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है वो जस्ट मेरे ख्याल में हर एक ओपिनियन अलग हो सकता है, वो जस्ट खुद की ज़ात के लिए खेलते हैं। जैसे कि आपने भी बोला कि सूर्यवंशी जो कि उन्होंने 70 बॉल 50। 15 बॉल पे 50 और 17 बॉल पे 52 आई थिंक उन्होंने किया है। तो उन्होंने मीन्स के एज अ एमर्जिंग एमर्जिंग प्लेयर वो आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर में पेशेंस की कमी है। वो मीन्स के वो जस्ट फास्ट में खेलना चाहते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमें किस मोशन में जाना है जिससे हम वो रन चेज कर सकें, जिससे हम अपनी टीम को जिता सकें और अपनी कौम को शाइन करवा सकें। ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लिस्ट आपने खुद ही बात किया कि अगर वैभव सूर्यवंशी जो 14 बॉल्स के ऊपर 50 कर रहे हैं, तो मतलब आप चांस भी कैसे सोच सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस टेन्योर में इस पीएसएल ऑडिशन के अंदर जो सबसे ज्यादा वो शमीरुल इस्लाम है, कोई मेरे ख्याल उसने जो है वो 34 बॉल्स पे की है। ठीक है, तो ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है। खैर ठीक है, टैलेंट वहाँ पे भी है, टैलेंट यहाँ पे भी है, लेकिन अगर आप बात जिस तरह करिए कि रोहित शर्मा ने 23 बॉल पे की, वैभव सूर्यवंशी का सबसे बड़ा जो है इस जब पीएसएल आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था तो किसी भी ऑनर ने इसको इतनी हाइप नहीं दी इस लड़के को। ठीक है, मतलब इसको पिछली बार जब खरीदे गए थे वैभव तो 1 करोड़ में खरीदे गए थे, यहाँ जहां तक हमने देखा 2025 में। इस बार इतनी हाई पकड़ी, आपकी बात ये कि वैभव को नहीं दी गई। कह ले कि ये तीसरा मैच है आईपीएल का कंसेक्टिव, पहले विराट, फिर रोहित, ईशान किशन की बात कर लें, फिर उसके बाद रहाणे की बात कर लें, और आज की अगर वैभव की बात करें तो हम व्हाट इज दिस के यंग टैलेंट यहाँ से एक्सप्लोर कर रहा है और कल को उन्होंने इंटरनेशनली खेलना है। देखिए यंग टैलेंट की जहाँ तक बात है, आप देखिए कि उनको फिक्र भी है जो उनके ऑनर्स बैठे टीम्स के। आपने अगर उनसे बात की होगी तो मतलब उनका जो स्टांस था वो भी यही था कि हम इतनी हाइप इसको देना नहीं चाहते क्योंकि अभी बिल्कुल बच्चा है। अगर इतनी ज्यादा हाइप पकड़ जाएगा तो हवा खराब ना हो जाए। ठीक है, जो कि हम बड़े अच्छे तरीके से करना जानते हैं। आप देखिए मेरे ख्याल 1 कुछ करोड़ में बिका है वो, तो 2 करोड़ में भी पूरा नहीं गया। हालांकि जितना अच्छा टैलेंट है इसको तो 5-7 करोड़ में आराम से जाना चाहिए था, लेकिन उस तरफ लेकर नहीं गए। हाँ ठीक है कि आने वाले टाइम के अंदर मेच्योर क्रिकेट भी खेलेगा, ये भी अच्छी खेल रहा है, तो मेरे ख्याल में अच्छी बिड भी लगेगी इसको। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर हम लोग अपने यंग टैलेंट की बात करते हैं, उनको या तो मौका नहीं दिया जाता है या पर्ची सिस्टम इतना ज्यादा हो जाता है, उभर कर सामने आते हैं। यही यंग टैलेंट कल को कह लें कि आपको इंटरनेशनली खेलते हुए भी दिखाई देगा। अभी रिसेंटली अगर हम लोग सीएसके की बात करें तो संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप में मैच विनर नजर आए हैं और टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी उनको मिला है। आपको लगता है कि हमारे पास ऐसे, हमारे पास साहिबजादा फरहान है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें सायम अयूब की, सबसे बड़ी बात अगर हम बाबर आजम की करें, बाबर आजम यंग टैलेंट में तो नहीं आता लेकिन उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा लगाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन अब जो परफॉर्मेंस बाबर आजम दे रहा है वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो पहले बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन अब पता नहीं वो डोमेस्टिक क्रिकेट कम खेलता है या खुद की परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं कर रहा। तो अब आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। लेकिन हमारे पाकिस्तानी प्लेयर को चाहिए कि वो खुद की परफॉर्मेंस पे थोड़ी सी तवज्जो दें ताकि पाकिस्तान को नेशनल लेवल पे मजीद ब्राइट कर सके पाकिस्तानी आपको क्रिकेट। लगता है कि जिस तरह से अगर हम वैभव की बात कर रहे थे तो वैभव ने इमर्जिंग एशिया कप में इतना अच्छा परफॉर्म किया, फिर उसके बाद एशिया कप अगेन आया, उसमें इतना अच्छा परफॉर्म किया, फिर ओडीआईज में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये भी सिर्फ 14 साल का बच्चा है। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो मीन्स अब मैंने आपको बोला ना वो अपनी कंट्री के लिए खेलना पसंद करते हैं, जबकि हमारे खिलाड़ी खुद की ज़ात के लिए, खुद के नेम और फेम के लिए खेलना पसंद करते हैं।
तो हमारे खिलाड़ी को भी चाहिए कि वो अपने नेशनल, अपने पाकिस्तान के लिए खेले, बजाय ये जस्ट अपनी ज़ात के लिए और ख़ुद को प्रमोट करने के लिए, या जस्ट वो ब्रांड जो उनको बोलते हैं उनको आपको लगता है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं पीएसएल का आईपीएल के साथ? हाँ, बेसिकली आईपीएल पीएसएल से बहुत आगे गया है, तो कंपैरिजन एट अ राइट टाइम तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम मींस मेरिट पे चलें तो ये फ्यूचर में मे बी हो सकता है। फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि पीएसएल टक्कर दे सकता है आईपीएल को। जी, जी, इंशाल्लाह फ्यूचर इस में बार ज़रूर। क्राउड भी नहीं है हमारे पास, अच्छा लग रहा है पीएसएल देखते हुए। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम था लाहौर में, तो मैं था पुरजोश के मैं पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करूँगा और मैच देखूँगा। लेकिन ये बड़ी एक सैड न्यूज़ थी कि जो हमारे पीसीबी चेयरमैन ने उन्हें मीन्स अलाउ नहीं किया क्राउड को इस स्टेडियम में। तो बेस्ट जो भी है, सबसे पहले हमारी मतलब कंट्री आती है, देन हमारा खुद का इंटरेस्ट आता है। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि 14 इयर्स ओल्ड के रजिस्टर से ये परफॉर्म करता आ रहा है, दिखाई दे रहा। हमने इसको एशिया कप में भी देखा है, उसके बाद हमने इसको कह लें कि अगर हम लोग उसकी बात करें यंग ओडीआई या टी20 वर्ल्ड कप, उसके अंदर भी हमने इसको देखा है। सो दिस इज द टैलेंट, तो हम भी एक्सपेक्ट करें कि हमारी टीमों में से भी निकले और हम भी देखें पीएसएल के अंदर भी ऐसे टैलेंट आने चाहिए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। देखिए नहीं, मौका मिल रहा है। अब आपकी 8 टीमें हो गई है पीएसएल के अंदर, तो आपको इसके और ज्यादा क्या मौका चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि हाँ, आपके टीम ओनर्स जिस तरह जाएंगे, जिस तरह चाहेंगे। आप तो अपने कप्तान ही बनाते हो, उन्होंने रियान पराग को कप्तान बना दिया। अच्छा खासा संजू सैमसन आज उसके अगेंस्ट खेल रहा है और वही टीम जो है वो 124 के ऊपर उनको ऑल आउट कर रही है। तो मेरे ख्याल में जब तक इस तरह का टफ कंपटीशन नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल और आईपीएल का कहीं पे भी कंपैरिजन बराबरी की सतह पे आता है। कल अगर एमआई की बात करें, मुंबई इंडियंस की, तो 150 की पार्टनरशिप लगी थी कल्टन की, और साथ में अगर हम लोग बात करें रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा का कल 78 था 38 बॉल्स के ऊपर। और आज यहाँ पर अगर मतलब आईपीएल के अंदर आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, यू कैन डू इट। आप देखें इंटरनेशनल प्लेयर जब तक आपके साथ होते हैं, अब रोहित शर्मा, मैं ये नहीं कहूंगा कि रोहित शर्मा के एक्सपोजर के लिए अच्छा है, लेकिन आप रेयान रिकल्टन की तो बात करें ना, कि देखिए उसने रोहित शर्मा के साथ इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद आप बात कर लें कि अब आज के दिन के अंदर देखें वैभव सूर्यवंशी विद जायसवाल, ठीक है। और सीएसके की टीम को उन्होंने इतना डाउन गिरा दिया नीचे, अर्ली विकेट्स ले ली उस टीम के अंदर जिसके मतलब डगआउट के अंदर एमएस धोनी बैठा है, ठीक। तो आप सोच भी कैसे सकते हो कि मतलब कोई बहुत ही आला परफॉर्मेंस। देखिए अगर आपकी, देखिए नो डाउट, आपने पहले मैं वैभव पे बात कर लो तो फिर टैलेंट हंट पे आते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि ऐसा टैलेंट हम डिजर्व करते हैं कि नहीं। हम पहले वैभव सूर्यवंशी की बात करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी वो टैलेंट है जिसको हमने देखा है। मेरे 14-15 साल का बच्चा है, लाइक बच्चा भी नहीं कह सकते, जो उसकी क्रिकेट शॉट्स है, जितनी उसकी मजबूत कलाइयाँ क्रिकेट प्ले गेम अवेयरनेस के अंदर आप देखेंगे, लाइक वो छक्का मारता है 90-90 95-95 मीटर का छक्के लगाता है। हम बच्चा तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर एज वाइज देखा जाए तो 13-14 साल का बच्चा ही है। बट आप ये देखें एशिया कप के अंदर, इमर्जिंग एशिया कप के अंदर, उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर ओडीआई फॉर्मेट के अंदर आप देखें कि जैसे उसने परफॉर्म करके दिखाया। आप बैक टू बैक ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर आप देखें 175 का नॉक खेल के आई थिंक सो किया जाता, मुझे याद पड़ता है। उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में ऐसे उसने तेज 100 किया था। लाइक आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि वो बच्चा जो 13-14 साल का प्लेयर है और आके जिसकी इतनी हाइप भी नहीं बनी, जिसको इतना बड़ी बिट में खरीदा भी नहीं गया, बट वो स्किल आगे कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है कि आप देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट असल में वो खेल के दिखा रहे हैं। आप देखो 15 बॉलों में 50 किया, आज से पहले अभिषेक ने 15-50 किया था। उसके बाद आई थिंक सो युवराज का 15-50 है। लाइक आप ये देखें कि आज वो बच्चा 15 बॉलों में 50 करके गया, जिसके अंदर 4 चौके 5 छक्के लगाए हैं और 17 में 52 का नॉक खेल के अपना एक एग्रेसिव, एक डोमिनेटिंग नॉक खेल के उसने अपना आज का नॉक वाइंड अप किया और पवेलियन किया और बहुत खुशी के साथ गया। लाइक आप देखेंगे एक बच्चे की स्ट्रेंथ यही होती है कि वो आया क्रीज के ऊपर आके उसने एक एमएसडी की टीम के खिलाफ आके परफॉर्म किया और इतना एग्रेशन दिखाया, इतना एग्रेसिवली नॉक खेल के टीम को 130 विन की तरफ लेके। टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, 128 का टारगेट था, कोई बड़ा टारगेट नहीं था। बट जैसे उस बच्चे ने आके इस पिछले सालों धोनी आई भी नहीं खेलने के लिए, फैंस के वैसे ही दिल टूटे हुए हैं। वो एक अलग बात है, ठीक है। एमएस धोनी नहीं आए, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी कह सकते हैं हम। लेकिन आप ये देखिए कि पहले हम बात करते थे कि आईपीएल के अंदर सिर्फ छक्के चौके देखने को मिलते हैं। अब हम ये भी देख रहे हैं इस साल के मतलब अंडर 130 टीम्स जो है वो आउट भी हो रही है। मेरे ख्याल ये तीसरे मैच में से दूसरा मैच है जो यहाँ पे आउट हुई है टीम। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा है कि इस दफा बॉलिंग को भी प्रायोरिटी दी जा रही है और अच्छी बात है कि अच्छी विकेट्स बनाई है। और इंडिया ऑलवेज प्रोड्यूसिंग कह लें कि गुड बैट्समैन, और हमें नजर भी आती हैं। आज भी 5 चौके 4 छक्के इनकी जानिब से हमें नजर आए हैं।
कल रोहित शर्मा ने भी 6 छक्के 6 चौके लगाए, तो ये कंपटीशन चल रहा है कोई बड़ों के छोटों के दरमियान नहीं, में। कंपटीशन कोई नहीं है। आप देखें उनकी रिप्लेसमेंट तैयार किस तरह से हो रही है। रोहित शर्मा एक तरफ से ओपन कर रहा है, जो कि टी20 में अब कभी आप इंटरनेशनल में ओपन करता हुआ नहीं देखेंगे, ठीक है। जायसवाल है वो टी20 खेलता है, उसके साथ आप बात कर ले विराट कोहली, ठीक है, उसने भी अच्छी नहीं खेली अपने पहले मैच के अंदर, तो अब आप उसको टी20 में तो नहीं देख रहे ना इंटरनेशनल। लेकिन क्या है कि लेगेसी कंटिन्यू हो रही है आगे। अब देखिए आज अगर एमएस धोनी नहीं आया तो कोई तो आया ना उसकी जगह पे, ठीक है। अगर एमएस धोनी भी यही करता कि आके 4 बॉलें 4 छक्के लगाते हैं, वाह वाह बटोर लेते, तो ये नहीं है। वहां पे अगर आप ग्राउंड के अंदर उतर रहे हो तो वहां पे लीड कर रहे हो। रोहित शर्मा के बारे में हार्दिक पांड्या ने इस दफा क्या बोला है, उसने कहा कि जितना उसका एक्सपीरियंस है उसका रोल यही है कि वो हमें गाइड करे बस। लेकिन गाइड तो क्या करना, वो तो छक्के चौके सांस नहीं लेने दे रहा। तो पॉइंट ये है कि अगर आप ग्राउंड के अंदर है या बाहर है, आप यंगस्टर को गाइड करें, अपनी रिप्लेसमेंट ऐसी तैयार करें जैसे टी20 वर्ल्ड कप में आप देख लें। ऑनेस्टली स्पीकिंग विराट कोहली और रोहित शर्मा की याद नहीं आई। सर सीएसके ने लग रहा है कल लाहौर कलंदर्स की बात पूरी की है। नो डाउट। आप देखिए, मैं लॉर्ड का तो कंपैरिजन तो नहीं बनता, बट आप ये देखिए कि एमएसडी की टीम थी, उसके ओपोजिशन में आप एक बच्चा खेल रहा है। लाइक मैं आज से पहले जितने इंटरव्यू सुने मैं क्रिकेटर्स के, उसमें मैंने ये सुना है कि यार वो एमएसडी कीपर था, उसने जडेजा को बुलाया, पता नहीं क्या बात की और हम आउट हो गए। लाइक मैंने एक रफ शॉट खेल दी, ठीक है, जिसके ऊपर हम आउट हो गए। एमएसडी ये क्लास है। तो आप यहाँ से एस्टिमेट गए उस टीम के खिलाफ जिसके अंदर एमएसडी है, पवेलियन में चाहे बैठा हुआ है, चाहे ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, या चाहे ऑन स्टेडियम ऑन फील्ड आया हुआ है। पॉइंट ये है कि एमएसडी की टीम के खिलाफ इतनी गेम अवेयरनेस दिखाना, इतना एग्रेसिवली आके 9 को खेलना, 17 पे 52 करके अपनी जिम्मेदारी कहते हैं ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके वापस ड्रेसिंग रूम में जाना, ये लिटरली आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। हम पहले मैं ये भी साथ ऐड करूंगा, हम जो जिनके लिए हम बातें करते हैं, जिन प्लेयर्स के लिए, उनको मैं भूलूंगा नहीं। हम पहले शुभमन गिल के लिए बात करते थे, श्रेयस अय्यर के लिए बात करते थे, जायसवाल के लिए बात करते थे। संजू सैमसन पे बड़ी उम्मीदें थी आज, और जिस तरह से वो आउट हुए उस पर क्या कहना चाहते हैं कि मैच विनर ऑफ टी20 वर्ल्ड कप आईपीएल में क्या हो रहा है? आपने गलत बात की। मैच विनर ऑफ टी20 वर्ल्ड कप तो जो थे वो टीम ऑफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं, जो अवार्ड उनको मिला, ठीक है। वो इतना अच्छा अपनी टीम को एक आईसीसी का टूर्नामेंट ट्रॉफी लिफ्ट करवा के आए हैं, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट बनता है, एक आधा मैच में लिवरेज देना चाहिए हमें भी। अभी देखिए आई थिंक जो 84 समथिंग मैचेस हैं आईपीएल के, पहला मैच अभी वो खेला लड़का आके आईपीएल के, तो ठीक है, इतना लिवरेज बनता है। हाँ, बहुत बड़ा नॉक नहीं लगा, 6 स्कोर किया 7 बॉलों पे, नॉक बहुत ही पैथेटिक था। बट हाँ, मैं पर्सनली एज अ क्रिकेट लवर मैं इतना लिवरेज देता हूँ हर प्लेयर को, क्या ठीक है, अगर अभी नहीं लगा तो आगे बड़े मैचेस आएंगे जिसके अंदर लग जाएगा। बट अनडाउटेडली जैसे जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने आकर स्टार्ट किया, मैं ये लिटरली ऑन कैमरा खड़ा कहूँगा कि इंडिया को चाहिए इनके ऊपर फोकस करे। बट आप देखिए फोकस होगा कैसे, उनके पास तो अभी इतना प्लेयर पड़ा। आप देखिए सिमरन सिंह पड़ा है, श्रेयस अय्यर जो बेंच है, ठीक है, शुभमन गिल जिसको टी20 स्क्वाड से ड्रॉप किया गया, जायसवाल पड़ा है। लाइक प्लेयर बहुत उनके बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट वैभव सूर्यवंशी उसने आज दिल जीता है। लिटरली उसने आज बताया है कि यंगस्टर हो, 13-14 साल का चाहे बच्चा क्यों ना हो, वो एमएसडी की टीम के खिलाफ खड़ा हो क्या खेल और किस तरह एग्रेसिवली क्रिकेट खेल रहा है। आउटस्टैंडिंग छक्के, इतने खूबसूरत छक्के थे, लाइक पता चल रहा था कि इसकी कितनी मजबूत कलाइयाँ हैं। तो मेरे ख्याल में एप्रिसिएशन बनती है।